तू नहीं गिरेगी, हाथ छोड़। 1 2 मास्टर के लिए। और ये है कैराबिनर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, ठीक है, इसको फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। इसके अंदर दवाई होती है। धूप लग रही है, हवा लग रही है, मजा आ रहा है। तो दोस्तों आज एक स्पेशल ट्रेक करने जा रहे हैं हम लोग। तो मेरे साथ देखो कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनके लिए हम लोग जाने वाले आज इस पहाड़ी पे। ये जो पहाड़ी है बस घाटकोपर के अंदर ही है, काफ़ी नज़दीकी है। यहाँ से हमें अराउंड 20 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने के लिए। तो आज अपने साथ, आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी है। आपका नाम? आरोही। आरोही। आपका? सिद्धि। आपका नाम? जय। और आदित्य। और ये इनके टीचर है सुनील मिस्त्री। अच्छा, आपका नाम क्या है? शिव। ये दो बंदे अभी आए हैं, शिव और शौर्य। तो हम लोग आगे ऊपर जाएंगे और आपको फिर आगे जाने के बाद ऊपर का नज़ारा हम लोग दिखाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं खंडोबा मंदिर। अब यहाँ से हमें आगे जाना है। अंदर पैर पड़ के आ जाओ, फिर चलते आगे। यहाँ पे हमें मिले हैं स्वराज और उसके डैडी स्वप्निल। अरे हाँ, ऐसा हो गए विहान जय मल्हार। यहाँ पे माता काली है। यहाँ से हो रही अपनी नेचर ट्रेल की शुरुआत। मंदिर आने के बाद थोड़ा गंदा रास्ता था, उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग नेचर में घुस चुके हैं। इस पहाड़ी पे खंडोबा टेकड़ी पे हम लोग चढ़ चुके हैं। यहाँ से आपको उस तरफ सांता क्रूज का एयरपोर्ट दिखेगा, मैं ऊपर जाने के बाद दिखाऊंगा आपको। और इस तरफ एक वाशी और BRC का जो सेंटर है वहाँ तक का पूरा नज़ारा दिखाई देता है। अब थकान लगने लगी है। डर लगता है सबसे, क्यों? हाथ से सूरज ने एक सांप पकड़ लिया। देखो सूरज ने पकड़ लिया है, आपको भी पकड़ना है। ये डरपोक है बहुत बड़ी। किसी एक बच्चे को यहाँ पे थोड़ा डेमो दिखाने के लिए चढ़ाएंगे और उनको दिखाएंगे कि रैपलिंग किस तरह से की जाती है। ये हार्नेस होता है, एक कमर में लगता है, थाइज में भी उसके 2 स्ट्रैप लगते हैं। ये उसका जो मेन पॉइंट है ना, ये तुमको हुक करने के लिए होता है। ठीक है, अभी इसको हुक करने के लिए रस्सी की नॉट बांधनी पड़ती है। लूप एक शेप बन गया, बराबर ना? बन गया कि नहीं? तो इसको फिगर ऑफ 8 बोलते हैं। और ये एक उसको सेफ्टी, ताकि छूटे ना। वैसे छूटता नहीं है, फिर भी सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए देख थोड़ा दे देना। ये लूप जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखो। अभी तुमको दिखाने के लिए मैंने बड़ा किया, ठीक है? बाद में मैं उसको छोटा कर देता हूँ।
रैपलिंग करते वक्त जब रोप फीड करना पड़ता है ना, तभी हाथ घिसने से जल नहीं जाए, इसके लिए हैंड ग्लोव्स पहनते हैं। इसे कहते हैं डिसेंटर। क्या कहते हैं? डिसेंडर। ये स्नैप है। स्नैप। गुड। इसको लॉक नहीं होता है, ये खाली सेफ अटकाने के लिए। और ये है कैराबिनर। कैराबिनर। देखो इसमें लॉक होता है, एक बार लॉक होने के बाद ये खुलेगा नहीं। ये हार्नेस है। अभी ये जो पोजीशन है इसके लिए इस डिसेंडर का ज़रूरत नहीं है, खाली उसको लटका के दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कैसे लटक सकता है। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। हेलमेट होना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जब ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पे, तो ऊपर से रॉक्स, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो नीचे गिरते रहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला हैंड होता है, इस पे लॉक है ये। अभी तुमको दिखाता हूँ, ये है, जैसे ही हाथ लूज करेगा ना वो नीचे आएगा। छोड़ छोड़ वर्जे छोड़ छोड़, देखा नीचे आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। ऑटोमेटिक नीचे आएगा। जैसे जैसे ये हाथ पे पूरा गेम है, समझा है? तो वो हाथ से टाइट पकड़ने का रोक। तुमको रुकना है, वो हाथ टाइट पकड़ के रखोगे, वो उधर ही लॉक रहेगा। जैसे जैसे फीड दोगे वो नीचे 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 आते जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस दोनों प्रत्येकाचं थोडं थोडं। हाँ खाली है, तालियां बजाओ भाई। गाडीला आली नाचाचे ढेंगा वरती पोचला, ढेंगा वरती झाले। बस बस। अभी देखो, हम लोग जब जाते हैं ना ट्रैकिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपने कपड़े, ये तो बाद वाली चीज है, ठीक है। तो हम लोग को कैप पहन के जाना चाहिए। तो देख सकते हो मुझे, राइट, ये मेरा कैप है, पूरी तरह से ढक चुका है यहाँ से, राइट। तो इससे क्या होता है, कहीं से भी धूप आएगा तो लगता नहीं, ज्यादा हम लोग को परेशानी होती नहीं चलते हो, ट्रैकिंग करते हो। उसके बाद मैंने पहना है गॉगल, तो जिससे धूप से हम लोग को थोड़ी राहत मिलती है, ओके। उसके बाद आप देख सकते हो फुल टी शर्ट पहना है मैंने। इससे क्या होता है कि अपने को धूप भी कम लगती है, और जब हम लोग जंगल में जाते हैं तो अपने को कोई मच्छर रहता है वो काटता नहीं है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे पूरा फुल ट्रैक पैंट है, फुल पहना है, हाफ नहीं, ओके। उसके बाद मेरे शूज देख लो, पूरे यहाँ तक है, ऊपर तक, तो एंकल लेंथ बोलते हैं उसको। अपने पास सबसे पहले तो ये ऐसा बैग होना चाहिए, अपनी ट्रैकिंग बैग होनी चाहिए, जिसको ये वाला कमर पट्टा होना चाहिए, जो पूरा वेट अपना जो है ना कमर पे डालते हैं आप। अपने लंच के लिए कुछ ना कुछ अपने को लाना पड़ता है अपने साथ, और हम लोग अंदर अपने बैग में रख देते हैं। अभी अपना ये छोटा ट्रेक था, तो लंच के लिए आज कुछ हम लोग लाए नहीं। अभी हम लोग देखते हैं कि एक दिन रुक के जो अपना ट्रेक होता है, रात को रुकना होता है ना गुफा में या फिर टेंट में, तो उसके लिए क्या होता है, समझ लो अगर वहाँ पे गुफा नहीं है, रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो हम लोग फिर ये टेंट लेके जाते हैं। अगर मैं खोलूंगा ना, मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगा, तो ये काफी बड़ा हो जाता है, इसके अंदर हम लोग सोते हैं रात को। मैं बाद में दिखाता हूँ इसको खोल के। तो एक टेंट होता है, ये होती है स्लीपिंग बैग, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा खोल के। ये
इसके अंदर घुसने का और सो जाने का। ये होता है अपना कैरी मैट, तो ये नीचे बिछाने का टेंट के अंदर और फिर इसके ऊपर सो जाने का। ये सोने के लिए 3 चीजें होती है। बिछाने के बाद हम लोग को जमीन नहीं लेते। हाँ, तो अपने जो नीचे के पत्थर रहते हैं छोटे छोटे, वो लगेंगे नहीं है कि ये अगर हम लोग डाल देते हुए, ये योगा मैट भी बोलते हैं इसको। अभी टॉर्च अपने पास होना बहुत जरूरी है। ये लाइट है जो अपने को उजाला देगी ट्यूबलाइट की तरह, ठीक है। ये अंदर लगा सकते हैं या फिर बाहर टेंट के बाहर हम लोग लगा सकते हैं। ये है टॉर्च। अगर हम लोग को दूर का देखना है तो फिर हम लोग दूर का भी देख सकते हैं। और कोई समझ लो कोई शेर भालू बिलो आ रहा है दूर से, तो हम लोग ऐसे देख सकते हो, ठीक है, और छुप सकते हैं। तो ये दूर से देखने के लिए भी टॉर्च होनी जरूरी है अपने पास। और ये अपना एक हेड टॉर्च रहता है, ठीक है। इसको इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग चालू करेंगे तो इस तरह से चालू हो जाता है। यहाँ पे ऐसे लगाते हैं तो अपने को क्या हाथ में टॉर्च पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ये माइनिंग में यूज करते हैं। हाँ, माइनिंग में ऐसा वाला टॉर्च यूज करते हैं। बराबर बोले आप। ये देखो, ये जो है ना, ये कैंपिंग का सामान है जो हम लोग अगर रात को वहाँ पे रुकते हैं तो हमें क्या होता है, भूख लगती है ना, तो हम लोग वहाँ पे खाना भी पका सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ बर्तन होते हैं कैंपिंग के। ये देख लो, ये इस तरह से कुछ फोल्डेबल बर्तन होते हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है इसके लिए, और अपने घर में जो बड़ा बाटला होता है गैस का, वो तो हम लोग लेके जा नहीं सकते। और बारिश में हम लोग को ऐसी सूखी लकड़ियां मिलती नहीं, तो हमें ऐसा छोटा वाला गैस सिलेंडर रहता है, छोटा सा बाटला, इसे हमें लेके जाना पड़ता है। तो अभी स्वप्निल आपको दिखाएगा कि किस तरह से इसको फिट करते हैं। अब देखो, ये बटन रहता है यहाँ पे, इसको हम लोग को यहाँ से चालू करना होता है। अब ये चालू है, आग दिख नहीं रही है उजाले में, लेकिन यहाँ पे आग आ रही है, आवाज आ रही है आपको गैस की। अभी इसके ऊपर हम लोग ये बर्तन वर्तन रख देंगे, जो भी बनाना है अपने को आप बना सकते हो। एक बार हमने चाय कॉफी कुछ बना ली, समझ लो सूप बना लिया, तो हमें इस तरह के कप लगते हैं, इसे भी कैंपिंग के कप बोलते हैं, मग बोलते हैं इसको। तो हम लोग इसमें से अपने जो भी कॉफी, सूप, चाय जो भी हम लोग पी सकते हैं, दूध वगैरह, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को अगर समझ लो कि कुछ अलग तरीके से चाय बनानी है तो हम लोग ये किटली भी लेके जा सकते हैं। क्वांटिटी में बनाना है तो ये लेके जाते हैं, राइट। अभी ये चीजें हम लोगों ने देख ली है, राइट। इसके अंदर हैंड ग्लोव्स है। अगर हम लोग को क्लाइंबिंग करनी है, रोप से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज करनी है, रोप से उतरना है, तो इस तरह से जाड़ा वाला ये जो है ग्लोव्स, ये हमें काम आता है रोप से उतरने के लिए। ये हेलमेट मैंने आपको दिखाया था तभी, बराबर। ये प्लेट होनी चाहिए अपने पास। अगर हमने खाना बनाने के बाद खाने के लिए अपने पास कुछ होना चाहिए ना प्लेट, तो ये प्लेट लेके जानी पड़ती है। ये वाली एक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसे बोलती है ट्रेकिंग स्टिक। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो वेट है घुटनों पे आता है ना चलते वक्त, अगर आप ये इस्तेमाल करोगे तो आपका जो घुटने का वेट है कम हो जाएगा, उसकी तकलीफ कम हो जाएगी, ओके। और आपका वेट जो थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसे हमेशा यूज करना चाहिए, आप जवान हो या फिर बूढ़े हो, ट्रेकिंग करते हो, इसको यूज करना चाहिए, तो ये आप ज्यादा ट्रेकिंग कर पाओगे। इसे अगर आपने यूज नहीं किया चलते वक्त ट्रेकिंग में, तो आप कम समय में ही आपके घुटने खराब हो जाएंगे। ये पे यूज करोगे तो बहुत सारे ट्रिक करोगे आप। स्वप्निल यहाँ पे आया, उसने अपना कीमती वक्त दिया हमें ये सब एक्टिविटी कराने के लिए, रैपलिंग कराने के लिए। तो सभी बच्चे स्वप्निल को थैंक यू बोलेंगे, बोलो। अभी स्वप्निल और स्वराज का और एक फ्रेंड विहान, तो ये तीनों अभी जा रहे हैं यहाँ से। बाकी हम लोग और थोड़ा देर रुकेंगे। यहाँ पे आपको टेंट दिखाता हूँ मैं। अब देखो, ये होता है टेंट, इसका कवर निकालेंगे तो इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है वो। बैठो बैठो आराम से, देखो बैठ के। ये इसके स्टिक्स होते हैं। इस तरह से इसको बिछाना होता है। अब ये 6 मैन टेंट है, यानी कि इसके अंदर 6 लोग रह सकते हैं, सो सकते हैं रात को। ये इस तरह से एक दूसरे को ये स्टिक जो है ना ज्वाइन करने के बाद
बड़ी सी स्टिक तैयार हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है, इसके अंदर डालना होता है। कितने पास करेगा ना, ऊंचा के पास चढ़ो, कुछ नहीं जाता जब जब तक। अच्छा तो देखो अभी अपना टेंट हम लोगों ने पूरा बना दिया है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो 4-5 जन तो आराम से रात को सो पाएंगे। अभी आपको जाना है तो आप जा सकते हो टेंट में, जाओ। एक जन आराम से एक जन। हाँ जाओ अंदर। कितने जन हो तुम लोग, काउंट करो। 9 जन हो ना तुम लोग। धूप लग रही है, हवा लग रही है, मजा आ रहा है। अब यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी ड्राइंग निकाल रहे हैं। सुनील सर यहाँ पे निकाल रहे हैं अपनी ड्राइंग, बाकी सब बच्चे भी काफ़ी मग्न है अपनी इस ड्राइंग में। कुछ सालों पहले यहाँ पे आर्मी आई थी, आर्मी ने ये जगह कंट्रोल में ली थी और यहाँ पे कुछ उनका प्रोजेक्ट चल रहा था। यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे एक रडार था, इस तरफ आर्मी का रडार था। यहाँ पे पूरी फेंसिंग कर दी थी और यहाँ पे हमें अलाउ नहीं कर रहे थे। जब हम लोग बच्चे थे ऊपर आने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। उससे पहले हम लोग आते थे, लेकिन अचानक से आर्मी ने पूरा यहाँ पे अपना कंट्रोल कर लिया था। आई गेस उस वक्त कारगिल का जो माहौल था, कारगिल वॉर का, तो उस वक्त आर्मी यहाँ पे आई थी। और सामने बिल्कुल वहाँ पे सांता क्रूज एयरपोर्ट है, तो उसके ऊपर यहाँ से कुछ रडार वडार लगा के वो लोग माइट भी नज़र रखते रहेंगे। तो यहाँ पे उस वक्त ये हेलीपैड बनाया था। दूसरा एक हेलीपैड है जो नीचे है, लेकिन वो प्राइवेट है। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ हीरानंदानी के ही बड़े बड़े ऑफिसर्स जो हैं वहाँ पे उतरते हैं। दोपहर के टाइम यहाँ पे कोई नहीं होता, और ख़ास करके वीकडेज़ में। चलो यहाँ से दिखते हैं, उस तरफ का कुछ नज़ारा दिखाई देता है क्या। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी घना जंगल है। वो देखो हीरानंदानी, ये है पौवी हीरानंदानी। पीछे आप पौवी लेक भी देख सकते हो यहाँ पे। इस पहाड़ी पे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी बादाम के पेड़ लगाए गए हैं। ये देखो, इस पहाड़ी को अच्छे फल पौधे से फिर से एक बार सजाने का एक प्रयास चल रहा है यहाँ पे। ये शायद रोड कुछ दिन के बाद बड़ा हो जाएगा और लोग यहाँ पे आ पाएंगे घूमने के लिए। तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे घाटकोपर में इस पहाड़ी को एक गार्डन जैसा बनाने का। अभी बारिश काफ़ी देर तक चली है यहाँ पे अपनी मुंबई में, इसके कारण यहाँ पे अभी भी झाड़ी दिख रही है। अदरवाइज़ ये टाइम पे तो यहाँ पे झाड़ी थोड़ी कम हो जाती है। सुनील सर ने इनकी ड्राइंग बना दी है। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत ड्राइंग बनाई उन्होंने यहाँ पे। बाकी बच्चे भी अपना अपना ड्राइंग बना रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज का हम लोग का ये जो ट्रैक था, छोटा सा ट्रैक खंडोबा टेकड़ी का, ख़त्म हो चुका है। हम अपनी पैकिंग करके फिर से अभी रिटर्न जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। सो गाइज ये वीडियो भी हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।